अब हम सर्किल का नेक्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखिए एक ट्रायंगल है आपका, है ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है आपका। सर्किल के सर्किल इसके अंदर सब्सक्राइब है, इसको इन सर्किल बोलते हैं, है ना। रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस। ये ओ मान लिया, डी मान लिया, ठीक। बीडी दिया 8 सेंटीमीटर, बीडी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है आपकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये गिवन है आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। लेंथ ए बी और ए सी चाहिए हमें, हमको लेंथ ए बी और ए सी चाहिए। अब देखिए ये 8 है, ए बी 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की गई है सर्किल पर। दो टेंजेंट ड्रा होती है एक्सटर्नल पॉइंट से और दोनों आपकी लेंथ में इक्वल होती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब ए बी डी, ए बी सी डी, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, ठीक। लेट कर लें अगर हम, लेट ए इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ए अभी एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको हम एक्स लेट कर लें तो ए भी एक्स हो जाएगा। एस की वैल्यू चाहिए हमको बस, ठीक है। देखिए इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, इसको ज्वाइन कर देता है, कंफ्यूजन हो। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये होगा ना। पूरे ट्रायंगल की एरिया क्या होगी ये भाई, एरिया क्या होती है, जितना जितना भी मतलब पोर्शंस है, टोटल पोर्शंस उसकी एरिया होती है। पूरे एरिया निकालनी है, इसको 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 सम कर दें तो पूरा फिगर आ गया उसके अंदर, है ना। ये मैंने इसलिए लिया है, हमको एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू चाहिए जिससे हम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकालेंगे। एक्स इसमें ऐड कर देंगे, इसकी लेंथ आ जाएगी, इसमें ऐड करेंगे, इसकी लेंथ आ जाएगी। एरिया गिवन है, कितना गिवन है 84। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, बेस अगर इसको लेंगे 8 प्लस एक्स, परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस ए भी है, रेडियस ए भी है, 4 हो गया, ठीक है। ओ ए बी की एरिया, ओ ए सी की एरिया में क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ये लेंगे तो ये होगा 6 प्लस एक्स, हाइट क्या ये है, ये भी रेडियस है, रेडियस क्या है 4 है। बी ओ सी की एरिया लीजिए हाफ, बेस इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, और बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। ऐसे तो होगा, हाँ ठीक। चलिए आगे चलिए, ये कट करिए, 2 से भी कट होगा, 2 से भी कट होगा, और वहां पास क्या आ गया 84, 8 प्लस एक्स इंटू 2, 6 प्लस एक्स इंटू 2,
14 इंटू 2, ठीक है। अभी के 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 से सब में डिवाइड कर दो, 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाए 2 4 जाए 2 2 जा 4, आपके पास क्या आ गया 42 इक्वल टू 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14, 42 क्या हो जाएगा 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 प्लस 2x, 2 से डिवाइड कर दो अगर सब में, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 प्लस x निकालना है, 14 माइनस हो जाएगा, 7 आ गया, x 7 आ गया तो ए बी आ जाएगी आपका, ए बी कितना होगा 8 प्लस एक्स 8 प्लस 7 यानी 15 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, आ गया ना, सिंपल है। एरिया दिया हुआ एरिया कंसेप्ट ले लेंगे बस, निकल आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी ए सी नहीं निकल पाया है, ए सी नहीं निकल पाया, चलिए ठीक है, ए बी निकल गया हमारा, ए सी निकाल लीजिए, ए सी क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6, एक्स निकाले 7 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर और बताएंगे और उसके बाद सर्किल भी आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सर्किल में एक क्वेश्चन इसलिए लगवा रहा हूं क्योंकि सर्किल थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ टफ तो नहीं है, कुछ थोड़ा सा टफ रहता है ना, इसलिए सर्किल के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगवा देना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सर्किल है आपका, है ये टेंजेंट है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट है ये ए बी डायमीटर है आपका, यहां ओ पॉइंट होगा, इससे एक लाइन ड्रा की गई है, ये टी है, ये है क्यू, और ये सेंटर से मिला दिया गया इसको, ए ओ क्यू 58 है, ए ओ क्यू ये 58 डिग्री है आपका, ए ओ क्यू 58 डिग्री है, ए टी क्यू फाइंड करना है, ए टी क्यू फाइंड करना हमको है, ए टी क्यू ये फाइंड करना है, ये एंगल क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर हम इसको ले लें ए क्यू ले रहे हैं, ए क्यू पर सेंटर का एंगल कितना है, ए क्यू पर सेंटर का एंगल कितना है, ए ओ क्यू, जो सेंटर का एंगल है इसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल उसका डबल होगा, एंगल ए बी क्यू का डबल होगा, इस एंगल का डबल होगा,
थ्योरम इसमें गिवन नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जो सेंटर पर एंगल बनता है, ये कॉर्ड है ना, कितना पोर्शन हुआ, बाकी रिमेनिंग पार्ट में यहां से लेकर यहां के बीच में कोई भी पॉइंट होगा, वहां पे एंगल का डबल होगा। AOQ दिया हुआ 58 डिग्री, 2 ABQ कितना हो जाएगा, 2 से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 या 18, ABQ कितना हो गया 29, ये हो गया आपका 29 है। ये OA है, रेडियस है, ध्यान रखना। और वैसे भी डायमीटर है, ये वैसे भी आपका डायमीटर है, ये OA रेडियस है, इसमें परपेंडिकुलर होगा। अगर हम ट्रायंगल BAT, इन ट्रायंगल BAT अगर ले लें हम, BAT ले लें हम, तो 90 हो गया पूरा। ये चाहिए हमें, चाहे आप कह लो ATQ कह लो, चाहे ATB कह लो, बात एक ही है। तो BAT में ट्रायंगल में ये 29 है, ये आपका 29 डिग्री है, ये 90 है, ये पूरा 90 है, ATQ सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमने कहा ATQ का ये चाहिए, ATB का ये, बात एक ही है ना। ये दोनों ऐड करो, 9 119 प्लस ATQ इसको 118, इससे आपका ATQ निकलेगा 119, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका ATQ हो जाएगा 61 डिग्री। ATQ हमारा 61 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्किल है आपका, इसमें आपका ये तो हिंट नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये आपका ये सेंटर है आपका, ध्यान रखना, ये सेंटर है, ये Q है, ये R है, ये आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट है। ठीक है, OQ और PQ, OQ और PQ का रेशियो दिया हुआ है, OQ रेशियो PQ दिया हुआ है आपका 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, OQ PQ 3:4 दिया हुआ है, तो ये रेशियो है, तो OQ अपान PQ लेट कर लेंगे हम 3/4। लेट क्या करें, मतलब 3/4 होगा ये। OQ रेशियो OP दिया हुआ, PQ दिया हुआ है 3:4, तो OQ अपान PQ 3/4 होगा। अब इसको लेट करेंगे अगर हम, तो हमारा ये क्या होगा, इसको हम लेट करेंगे, लेट कर ले रहे हैं, लेट OQ को लेट कर ले रहे हैं 3x एंड PQ लेट कर ले रहे हैं 4x। ठीक है ना, रेशियो है, कुछ हमें लेट करना पड़ेगा, इसी तरह लेट करते हैं हम, मानते हैं दो रेशियो दिया 3:4, तो 3x होगा, अगर ये 3x होगा ये 4x होगा, अगर ऊपर y लेंगे 3y तो नीचे 4y होगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका PQ तो हो गया 4x और
ओ क्यू हो गया 3x। और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है क्या? हाँ, पेरीमीटर दिया पीओक्यू को 60 सेंटीमीटर। पीओक्यू का पेरीमीटर दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। भाई दिया नहीं हो काम कैसे बनेगा, है ना? इसका पेरीमीटर भी गिवन है 60 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़िए। ये है आपका 60 सेंटीमीटर है। चलिए पेरीमीटर दिया हुआ पी क्यू, पीओ क्यू का दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, ये दिया ना पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ पीओ क्यू 60 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू चाहिए, ओपी चाहिए, क्यू आर चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल पीओ क्यू का 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। इससे आपकी ओपी निकल आएगी। देखिए पी क्यू है 4x, पी क्यू 4x, ओ क्यू है 3x, और ओपी क्या हो जाएगा, ये दिया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे अगर ओपी निकालोगे तो ओपी क्या निकलेगा आपका, 4 + 3 7, 60 - 7x, ओपी निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए जरा। इन ट्रायंगल ओपी क्यू क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक। ओपी कितना है, 60 - 7x, इसका होल स्क्वायर, पी क्यू है 4 यानी कि 16x स्क्वायर, ओ क्यू है 3 यानी कि 9x स्क्वायर। इसको ब्रैकेट खोलिए इसका, या ना खोलिए ऐसे कर दीजिए आप, 60 - 7x का होल स्क्वायर, ये 16 + 9 25x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई स्क्वायर नंबर है तो आप ये मान के चलिए कि ये अलग अलग प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं हम। अगर कोई स्क्वायर है इसको प्लस माइनस करके अलग अलग लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया 60 - 7x, तो क्या हो जाएगा, +-5x के इक्वल। क्योंकि हाई स्कूल में आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमेशा 2 रूट्स होते हैं, स्क्वायर है 2 रूट्स होंगे, ना कि सिर्फ 5x होगी, माइनस भी होगा है। तो प्लस, टेकिंग प्लस साइन, ये हो जाएगा 60 = 7x + 5x, 12x = 60 हो गया, x = क्या हो गया 5, x 5 हो गया तो हमारी पी क्यू लेंथ आ जाएगी, इससे x 5 हो गया तो हमारी पी क्यू लेंथ आ जाएगी। पी क्यू लेंथ कितनी है हमारी, 4x है, तो 4 × x है 5, पी क्यू हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पी क्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। पी क्यू हो गया 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, ओपी निकालना है।
ओपी आपका कितना है, ओपी आपके पास 60 माइनस 7x, ओपी हो गया तुम्हारा 60 माइनस 7x कितना है, x तुम्हारा 5 है, 60 माइनस 35, ओपी हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। अब ये तुम्हारा 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्यू आर पूछ रहा है ना, क्यू आर कितना हो जाएगा, डायमीटर है ये 2 इंटू 3x, ये हो गया 6x, 6 इंटू 5 30 सेंटीमीटर। इस तरह आपका निकलेगा ये। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4। रेशियो हमेशा कुछ नंबर मानेंगे, है ना, एक्स कर दें मल्टीप्लाई, वाई कर दें, जेड कर दें, कुछ भी कर दें, रेशियो में ये करना पड़ता है बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है भाई, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर O। ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल है विद सेंटर O। एक ये सर्किल ये है आपका, एक सर्किल ये है आपका। ठीक है, सेंटर O है इसका। 2 कंसेंट्रिक सर्किल, सेंटर O, PRT एंड PQS टेंजेंट है। यहाँ कोई पॉइंट P है मान लीजिए, PRT ये टेंजेंट है और PQS ये टेंजेंट है, PQS ये टेंजेंट है। ठीक है भैया, हो गया। PR दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, लेंथ आप PS पूछ रहा है, लेंथ आप PS पूछ रहा है, इसकी लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कंसेंट्रिक सर्किल्स है विद सेंटर O, PRT एंड PQS है। ठीक है, और PR 5 सेंटीमीटर है, आपको निकालना है PS। ठीक है, PS निकालते हैं भाई। PS फाइंड करना। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी दिया होगा शायद, ये भी दिया होगा, मैं समझ से एक से कैसे मालूम पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O, PRT and PQS are tangent to inner circle from a point P lying on outer circle। ठीक है, PR दिया हुआ है, PS पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, PR 5 दिया हुआ है तुम्हारा, PQ भी 5 हो गया, आउटर से जो है तुम्हारा। अच्छा, एक चीज और देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। अगर इसको ज्वाइन कर दें, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें,
ये छोटे वाले टेंजेंट है, लेकिन ये बड़े वाले छोटा सर्किल टेंजेंट है, लेकिन बड़े वाले सर्किल का क्या है, कॉर्ड है भैया। और हमेशा रेडियस जो है इस पे परपेंडिकुलर होती है। देखिए ओ क्यू परपेंडिकुलर पी एस, ये आपका थ्योरम बताया था हमने, थ्योरम बताया था कि जो है रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर होगी आपकी, और बाइसेक्ट भी करता है इसको। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पी क्यू इक्वल टू क्यू एस हो जाएगा। आप पी एस निकालोगे, पी क्यू डबल हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं चाहिए इसमें भाई। पी क्यू 5 है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ध्यान रखना। फिर हम इसके लिए करें, देखिए अगर ये सर्किल है, ये आपकी कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर अगर है, तो आपका ए बी इक्वल टू बी सी होगा, ध्यान रखना। वही कंसेप्ट लिया हमने, हो गया। पी एस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर आएगा, नया क्वेश्चन था। ए बी 10 हो जाएगा आपका, देखिए इसको आप करोगे, ये परपेंडिकुलर ए बी होगा, हाँ, तो ए बी आके 10 हो जाएगा, ए बी 5, ए बी 10 होगा, ए बी 10 होगा, दोनों 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े हैं। PA and PB are tangents from outside P such that PA 10 है, APB 60 है, लेंथ ऑफ AB चाहिए। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी टेंजेंट है आउटसाइड P से, है ना, सर्किल पर, ठीक है। देखिए एक ये सर्किल है आपका, ये P पॉइंट आउटर पे है, एक PA टेंजेंट है, एक PB टेंजेंट है, सेंटर O है, इसको मिला दीजिए आप, ये दिया हुआ 60 डिग्री, ये दिया हुआ 60 डिग्री आपका है, 60 है वो, नहीं 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ए पी बी 60 डिग्री है, और पी ए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, पी ए दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये भी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी पूछ रहा है, देखो एक तो तरीका आपका ये है, जब हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, उससे ही सॉल्व कर देंगे बड़ी आसानी से। लेकिन अब चूंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री अगले कल स्टार्ट हो जाएगा, कल या परसों ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है आपका, आप अगर आप इसको करो ऐसे मिलाओ, ये तो परपेंडिकुलर है ना आपका, ओ ए परपेंडिकुलर पी ए, ये तो परपेंडिकुलर है? ये आपका क्या है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है आपका, ये पूरा एंगल तो 90 हो जाएगा, पूरा एंगल तो 90 होगा, 90 ए भी होगा, 90 ए भी होगा। क्यों? इससे जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना, इसको बाइसेक्ट करता 90 पे, 90 डिग्री ये भी होगा। तो इन ट्रायंगल ए पी, इसको नाम दे दें सी एम, एपीसी में ये 90 है, ये बराबर इक्वली डिवाइड होता है, तो बताया था हमने, थ्योरम में था ना ये। अगर ये पूरा 60 तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ये 30। अब इन ट्रायंगल एपीसी क्या होगा, एंगल एपीसी, ये एंगल प्लस पीसीए
ये एंगल प्लस पी ए सी, ये एंगल, ये तुम्हारा होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको क्यों लिया हमने? इधर आ गया है। चलिए अच्छा, ऊपर कर दें, है। चलिए अच्छा भाई, ऊपर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर तो समझ में आएगा। देखिए, इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी, एपीसी ट्रायंगल लीजिए। एपीसी क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल प्लस पीएसी, ये वाला एंगल प्लस पीसीए, ये एंगल, तीनों का सम 180 होगा। ये क्यों ले रहे हैं भाई हम? एपीसी पूरा 60 है तो एपीसी 30 होगा अगर सेंटर से मिलाओगे आप। ये थ्योरम में बताया था हमने, ये 30 है एपीसी, ये है 30 डिग्री। पीएसी निकल आएगा इससे। पीसीए क्या है? 90 है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको ऐड करिए 120, पीएसी इक्वल टू 180 डिग्री। पीएसी हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, पीएसी तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री। पीएसी तुम्हारा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। पीएसी 60 हो गया, ये भी 60 है। अगर इन ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल, थोड़ा सा बचा इसको बता दें फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चले हैं। तो आपका इन ट्रायंगल पीएसी, भाई ये 60 है, एपीसी क्या 60 डिग्री है, पीएसी कहिए चाहे पीएबी कहिए, बात कही ना, पीएसी कहिए चाहे पीएबी, ये भी 60 है, तीसरा भी 60 होगा ना, पीबीए भी 60 होगा। जब तीनों आएंगी 60 हो गया तो देयर फोर ट्रायंगल पीएसी इक्विलेटरल हो गया। पीएसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, साइड सब इक्वल, ये भी 10, ये भी 10, तो ए बी 10 हो जाएगा, इसलिए ए बी भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। फिर समझा दें, देखिए पी से पीए और पीबी दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, पीए 10 दिया है, पीबी भी 10 होगा, तो आउटसाइड जो टेंजेंट ड्रा की जाती है वो इक्वल होती है। ये 60 दिया हुआ है, अगर सेंटर से मिलाओगे तो 30 में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, अब पीएसी में ले लें, पीएसी का ये चाहे पीएबी का, ये 30 है, ये 90 होगा क्योंकि ये यहां से आपका परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, है ना, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 30 होगा, तो ये तुम्हारा 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये ऑटोमेटिक 60 हो गया। इक्वल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 होते हैं, सारी साइडें इक्वल होती हैं, ये 10 है, ये 10 है, तो ए भी 10 हो गया। तो ये लेक्चर खत्म होता है आपका, तो हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर सर्किल का, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा।